स्थानकवासी परंपरा के एक भवअवतारी महान पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब का जीवन चरित्र। साभार महाराज साहब के जीवन चारित्र की पुस्तक। एक ही व्याख्यान सुनकर दीक्षा लेना। विवाह की सारी रीत हो चुकी थी, अब केवल पत्नी को ही लाना था। व्याख्यान श्रवण का संयोग बना और दीक्षा का संकल्प कर लिया। एक पांव पर खड़े होकर 3 घंटे में प्रतिक्रमण सुनकर वापस सुना देना। 3 वर्ष में सभी आगमों का ज्ञान प्राप्त कर कंठस्थ कर लेना। रात्रि दूसरी पोरिसी ध्यान में व्यतीत करना। जैसलमेर के राजा की विनती पर गुरुदेवों ने चातुर्मास के लिए 3 साधु भेजे। जब वापस गुरु चरणों में लौटे तो 24 साधु थे। राज परिवार की स्त्रियों पर बहुत पाबंदियां थीं। उन्होंने पूछवाया, क्या स्त्रियां भी व्याख्यान सुन सकती हैं महाराज साहब द्वारा? हाँ कहने पर सारा बड़ा राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। महाराज साहब ने अनेक सतियों के जीवन चारित्र सुनाए। सारा चातुर्मास सभी में बहुत उमंग रही। उनके गुरुदेव 12 भावनाओं के रचयिता पूज्य भूधर जी महाराज साहब पहले थानेदार थे। रिटायर होकर क्रियोधारक पूज्य आचार्य धर्मदास जी के सुशिष्य पूज्य आचार्य धन्ना जी महाराज साहब के चरणों में दीक्षा ली। मैंने दूसरों को बहुत दुख दिए हैं, इस पश्चाताप में जीवन भर पंचोले की प्रतिज्ञा कर ली। पारना में आहार नहीं मिला तो अगला पंचोला प्रारंभ पूरे 25 वर्ष जीवन के अंतिम दिन तक करते रहे। पूज्य आचार्य जयमल जी महाराज की तपस्या 16 वर्ष एकांतर, 16 वर्ष बैले, 2 वर्ष तेले, 3 वर्ष पंचोले, 40 अठाइयां, 20 मास खमन, 10 बार 60 दिन, एक 90 दिन की, एक 120 दिन की, एक 180 दिन की। अनेक राजा भक्त थे। दिल्ली चांदनी चौक चातुर्मास में राजा के साथ मेहमान राजा जितने दिन ठहरे बिना व्याख्यान सुने पानी भी नहीं पीते थे। बहुत वाद करके यतियों को हराकर क्रियोधार किया करते थे। जब तक वाद में जीत नहीं जाऊंगा पारना नहीं करूंगा। बहुत निडर स्वभाव के थे। एक बार नागौर के यति के साथ वाद 8 दिन चला। उसने मारक विद्या का प्रहार किया। साथ में पूज्य सूरजमुनि जी बेहोश हो गए। शांति स्तुति की रचना की। महाराज साहब स्वस्थ हो गया। फिर यति ने उपस्थित लोगों पर प्रहार किया। सभी के सिर दर्द होने लग गए। सूत्र पाठ पढ़कर सभी को ठीक किया। ये समाचार बिजली की तरह सब और फैल गया। लोगों ने महाराज साहब की बहुत जय जय बुलाई। धर्म की बहुत प्रभावना हुई। करीब 20 मुनि एक झोपड़ी में ठहरे हुए थे। यतियों ने चारों ओर आग लगवा दी। सभी ने सागारी संथारे कर लिए भी कुछ ही मिनटों में अचानक तेज बारिश होने लग गई और आग बुझ गई। रसना के कारण मुनियों में मतभेद पैदा हो जाते हैं। संयम ढीला हो जाता है। शिष्यों को छाछ में आटा घोलकर पीने की प्रेरणा किया करते थे। एक यति ने रात्रि शमशान में जाकर मारक विद्या का प्रयोग किया और महाराज साहब को मारने के लिए वहां से भारी पत्थर उड़ाकर उपाश्रय पर फेंके, परंतु सभी पत्थर उपाश्रय के बाहर सड़क पर गिरते रहे। ध्यान में लीन महाराज साहब अंश मात्र भी विचलित नहीं हुए। वह यति बेहोश हो गया। सुबह ठीक करने के लिए साथी उठाकर महाराज साहब के पास ही ले आए। महानुकंपाकारी महाराज साहब ने 2-3 घंटे तक सूत्र पाठ सुनाया और यति स्वस्थ हो गया। आपसे क्षमा याचना की। गुरुदेव की पूरे मन से सेवा में चित रखते थे। उनके काल कर जाने पर सोने के लिए लेटना नहीं प्रतिज्ञा कर ली। 52 वर्ष तक निभाए। एक बार पीपाड़ में ठहरे हुए थे। वृद्ध पूज्य सूरज मुनि जी को 9 की तपस्या का पारना करना था कि सुबह ही वर्षा शुरू हो गई होती ही रही, बंद नहीं हुई। मुनि जी ने संथारा कर लिया और शीघ्र ही देवलोक हो गया। वर्षा 22 दिन चलती रही और मुनि भी संयम स्वाध्याय में लीन रहेश भी की इतनी चौविहार तपस्या हो गई। अंतिम 2 वर्ष पहले ही आचार्य पद छोड़कर नए आचार्य बनाकर जन संपर्क से रहित शुद्ध संयम की आराधना में लीन हुए। 1 मास का संथारा आया। बताया आचार्य श्री का अगला मनुष्य भव अंतिम है। अपने संयम काल में 250 मुनियों, 450 सतियों को दीक्षा दी। जीवन में 100 रचनाएं की। उनमें बड़ी साधु वंदना बहुत प्रसिद्ध हुई। शांति स्तुति भी प्रसिद्धि प्राप्त है। ऐसे त्यागी वैरागी दृढ़ संकल्प के धनी, तीव्र बुद्धि के धनी, महाज्ञानी, जन जन की श्रद्धा के केंद्र, संयम में सजग, महातपस्वी, सेवाभावी, विनीत, मधुर एवं सरल वक्ता, ओजस्वी, तेजस्वी, निर्भीक, वादी, महाप्रभावक, स्वतः होने वाले चमत्कारों से पूर्ण जीवन वाले, शत्रुओं पर भी पूरी अनुकंपा करने वाले, अहंकार से रहित आदि जितने गुण कहे जाए थोड़े ही हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, मिच्छामि दुष्कर्म।